आइए आइए पंडित जी, आप ही की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, ये क्या है? आपके घर में सब निकम्मे हैं, निकम्मे। कोई कुछ काम का नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं। हर चीज के लिए चीखना, चिल्लाना, बोलना, समझाना पड़ता है सबको। हमारी बेटी मोहिनी, अभी तक उसके लिए कोई ब्यूटिशियन नहीं आई। चीखने, चिल्लाने और अभद्र भाषा से हमने हमारे घर को हमेशा दूर ही रखा है। हमारा ये घर किसी मंदिर से कम नहीं। इसलिए लीला जी, आप शांत रहिए, ब्यूटिशियन आती ही होगी। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने इस घर पे। तेरे इस घमंड को बहुत जल्द चकनाचूर करेंगे हम, क्योंकि इस घर के कागजात हमारे पास आ चुके हैं। अब बस शादी हो जाए, फिर करेंगे हम तुझे तेरे इस मंदिर जैसे घर से बाहर। देखिए, दुल्हन कहाँ है? कहाँ थी तुम दोनों? जल्दी ऊपर जाओ, ऊपर है दोनों। ओके। बहुत सुंदर लग रही हो। अभी आपका चूड़ा बनाते हैं। नहीं नहीं, चूड़ा नहीं, ऐसे खुले रहने दीजिए। अंग्रेजी मेरे को पसंद नहीं है। मैम, हमने सुना है कि दुल्हन का ऐसे खुले बाल रखना अपशगुन होता है। ठीक है, फिर बना दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। ओके। हो गया हेयर तैयार। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो। हेलो या भाभी, ज्योति भाभी, आप दोनों आ गई। कैसे नहीं आते? तुम्हारी और आकाश भैया की शादी हो रही है और हम नहीं आते? बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा चलो, अब जल्दी से नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने नंदिनी के चूड़े में सहरीली छिपकली डाल दी है। फेरों से पहले अब असर होना शुरू हो जाएगा। सुमित्रा जी, दुल्हन को बुलाइए। जी जी। लो, वो आई गई। क्या फूटी किस्मत है मेरी। कहाँ मैंने नंदिनी से शादी करने का सपना देखा था और कहाँ भगवान ने मुझे ये चलता फिरता ट्रैक्टर पकड़ा दिया। बेटा, क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं, बस एक पिन बहुत चुभ रहा है। तुमने जूड़ा किया है ना, इसलिए चुभ रहा होगा। लेकिन अब जब तक शादी की रस्म खत्म नहीं होती ना, तुम्हें जूड़ा रखना होगा। आओ चलो मंडप में। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
आप लोग वरमाला पहनाइए एक दूसरे को। खुश रह। वर वधू आप दोनों फेरों के लिए खड़े हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक पेन बहुत चुभ रहा है। इस साइड में जाके देख लो ना। आप लोग पहला फिला शुरू कीजिए। पहले वर आगे चलेंगे। नंदिनी! नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? इसे क्या हो गया? नौटंकी। उठाओ। अरे ये तो छिपकली है आकाश, ये बहुत ही खतरनाक छिपकली है। मुझे लगता है हमें नंदिनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे क्या देख रहे हो, जल्दी करो। जहरीली छिपकली नंदिनी के जोड़े में कैसे आई? बॉस, मेकअप वाली लड़की ने बताया है कि नंदिनी के ऊपर जहरीली छिपकली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और आकाश उसको पास के डॉक्टर के पास लेकर गया है। इनकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया है, हमें जल्द से जल्द जहर निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, नंदिनी मेरी जिंदगी, अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। आप हिम्मत रखिए आकाश जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इनको बचाने की। आप प्लीज बाहर जाइए। आज हम सब नंदिनी की जान बचाने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना खाली मत जाने दीजिएगा प्रभु राम। उस गंवार नंदी की वजह से उस दिन भी हमारे काम में अड़ंगा लगा था और आज शादी के दिन हमारी बेटी की शादी के फेरे होते होते रुक गए। इमरती जी, हाँ जी, हम कह देते हैं आपको, शुभ मुहूर्त रहते फेरे हो जाने चाहिए, वरना आपको पता है ना हमारा निर्णय। नंदिनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और आपको शादी की पड़ी हुई है। ये शादी नहीं कर सकता मैं। अरे ज्यादा जुबान लड़ा रहे हैं? उस नंदिनी के चक्कर में तू भोली मोहिनी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। चुपचाप फेरे ले। पंडित जी चलिए फेरे शुरू करिए। ये अब खतरे से बाहर है, इनके पति को बुला लेते हैं।
नंदिनी कैसी है अभी? आकाश जी, आपकी पत्नी अभी खतरे से बाहर है। हमने सारा जहर शरीर से निकाल दिया है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अभी उससे मिल सकता हूँ? हाँ, आप मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो बेहोश है। थैंक यू डॉक्टर। मैं दादी को मैसेज कर देता हूँ, नंदिनी ठीक है। नंदिनी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाने के लिए धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की वजह से आज वो खतरे से बाहर है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखेगा। फेरे संपन्न हुए, आप लोग बैठ जाइए। तो अब हम आगे की विधि करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? हमारी बहू जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और आप यहाँ पे शादी करवा रहे हैं। आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? सुमित्रा, नील इमरती देवी का पोता है, समझी? हमारा जब मन चाहे शादी करवाएंगे, जैसे शादी करवाएंगे। तू बीच में अड़चन मत डाल। पंडित जी, चलिए चलिए। आगे की विधि के लिए आप लोग बैठ। पंडित जी 1 मिनट। दादी, नंदिनी कैसी है? आकाश का भी मैसेज आया था कि अब नंदिनी खतरे से बाहर है। अरे पंडित जी, आप खड़े क्यों हैं? विधि करवाइए जी। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरी। कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। शादी संपन्न हुआ, आप सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दादी। आकाश, नंदिनी, पता नहीं चंटो मैया बार बार मौत को कैसे पछाड़ के आ जाती। नंदिनी, बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी दादी। जाओ, तुम ऊपर जाके तैयार हो जाओ। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और आकाश की शादी इसी शुभ घड़ी में हो जाए। वर कन्या आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो गए।
इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। तुम यहाँ हो तो इस घूंघट के अंदर कौन है? अंग्रेजी में बिजली फिर से हमारी खुशियां उजाड़ उठा गई। इसे घर से निकालिए, इससे पहले घर को कुछ नुकसान पहुंचाइए। निकालिए इसे। बिजली? तुम्हें उस दिन धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला था ना, तुम फिर आ गई। अंग्रेजी अब बिजली नहीं, नंदिनी है, आपकी नंदिनी। अब ये क्या नया तमाशा है सुमित्रा जी? ये दो नंदनियों का आखिर माजरा क्या है? आकाश, तुम फिक्र मत करो, अभी फैसला हो जाएगा कि असली नंदिनी कौन है और नकली कौन है। तुम दोनों हमारा एक एक हाथ खींचना, क्योंकि हम जानते हैं हमारी नंदिनी हमें अपने से दूर नहीं होने देगी। खींचो हमारा हाथ। जय श्री राम। दादी माँ, ये लड़की नंदिनी नहीं है। नंदिनी हमें कभी भी दर्द में नहीं देख सकती, और बिजली को सिर्फ जीतना था, इसलिए उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा। और नंदिनी हमें दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए उसने हमारा हाथ छोड़ दिया। नंदनी, नंदनी तुम कहाँ चली गई थी? अंग्रेजी हीरो, ये सब इस बिजली की साजिश थी। इसने हमें बेहोश करके गायब करवा दिया। ले जाओ इसे और जान से मार दो। नंदिनी, आज हमारी शादी है, घर चले। अब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आए अंग्रेजी हीरो। दादी माँ ये तो हमें जान से मारना चाहती थी। वो तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ था कि किसी तरह से गुंडों को चकमा दे के हम वापस आ गए। इस जंगली बिल्ली नंदिनी ने हमें बहुत सताया है। अगर हमें इस घर को लूटना है तो इसका पत्ता साफ करना बहुत जरूरी है। रुको, अभी करते हैं हम इसकी व्यवस्था। हाँ नन्नी बेटा, तुम आ तो गई हो, लेकिन वो क्या है ना कि तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी।
तुम्हारे आने से पहले पहले ही आकाश ने बिजली के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। और अब बिजली ही आकाश की पत्नी है। क्यों पंडित जी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस लड़की की शादी आकाश जी के साथ में हो चुकी है और धर्म के अनुसार ये आकाश जी की धर्म पत्नी हो गई है। क्या चाहती हो तुम हमसे? क्यों तबाह करने पर तुली हो हमारे परिवार को? बोलो बिजली। बता रहे आपने कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही बिगाड़ सकती। मैं ये सब जो कर रही हूँ वो अंग्रेजी हीरो का प्यार पाने के लिए कर रही हूँ और उनका प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार में और जंग में हर चीज जायज है। ये प्यार नहीं, जिद है तुम्हारी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, मैं इस शादी को नहीं मानता। बस बहुत हो गया तुम्हारा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। पत्नी हो तेरी अंग्रेजी हीरो। पत्नी हूँ मैं आपकी और पत्नी होने के हक से इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, समझे? और अगर कोई हमारे बीच में है तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.